नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की पोएम नंबर 2 द काइट। काइट मीन्स पतंग। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। आसमान में पतंग कैसे उड़ती है, आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। How bright on the blue is a kite when it's new। जब हम कोई नई पतंग आसमान में उड़ाते हैं तो उस नीले आसमान में वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail। With a dive, ये क्या करती है? डाइव मीन्स गोता लगाना, आसमान में गोते लगाती है। डिप, इधर उधर झुकती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, और अपनी टेल, अपनी पूँछ के साथ यह क्या करती है? स्नैप्स, गति पकड़ती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और फिर क्या करती है? ऊंची, सोर्स मतलब ऊंची उड़ान भरना। किसके समान? लाइक मतलब होता है समान, शिप मतलब जहाज, एक जहाज के समान ये ऊंची उड़ान भरती है। विद ओनली अ सेल, सेल मीन्स जल यात्रा करना। जिस प्रकार पानी का जहाज जल में यात्रा करता है, उसी प्रकार जो पतंग है वो हवा में अपनी उड़ान भरती है, अपनी यात्रा करती है। तो इस पंक्ति में शिप से, जहाज से इस पतंग की तुलना की गई है। लाइक का प्रयोग तुलना करने के लिए किया गया है, और इस लाइक के प्रयोग को यहाँ हम सिमिली के नाम से जानते हैं। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, और उस तुलना करने के लिए जब लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिली। विद ओनली अ सेल, सेल ये जाल यात्रा करती है जहाज के समान। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। एज ओवर टाइड्स, टाइड्स मतलब लहरों के समान ये ऊंची उठती है हवा में। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब शिखर, और शिखर पर चढ़ जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, गस्ट मतलब इसको झोंके लगते हैं हवा के, और पुल्स ये खींचती है आसमान में जाकर। हम क्या करते हैं? बार बार उसकी डोर को खींचते हैं और उसे आसमान में चढ़ा देते हैं। Then seems to rest as wind falls। जैसे ही आसमान में हवा जो है वो रुकती है, वैसे ही जो पतंग होती है वो भी वहाँ आराम से रुक जाती है। When string goes slack, जैसे ही हम पतंग के स्ट्रिंग, धागे को, मंजे को स्लैक ढीला छोड़ते हैं, यू विंड इट बैक, तो उसमें वापस से हवा भरने लगती है। एंड रन, और पतंग जो है वो दौड़ने लगती है। अनस्टिल अ न्यू ब्रिज ब्लो, जब तक कि नई हवा नहीं चलने लगती तब तक वो वहीं मंडराती रहती है आसमान में पतंग। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज़, और जैसे हवा चलती है तो हवा जो है इट विंग्स फिल, उसके पंखों में, उसकी पूँछ में भरती है। एंड अप इट गोज़, और पतंग और ऊंची चढ़ती जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, और जब आसमान में हम पतंग उड़ाते हैं तो वो कितनी सुंदर दिखाई देती है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, पर आपने ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी जब पतंग जो है रेगुलर हो जाती है, फंस जाती है किसी पेड़ या झाड़ी में। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, और फिर वो क्या करती है? फ्लैप्स, फड़फड़ाने लगती है, उसका मंजा हम क्या करते हैं? खींचते हैं। इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब किसी पेड़ के शिखर पर जाकर के और वो पतंग फंस जाती है तो उसके धागे को हम खींचते रहते हैं, और वो पतंग वहीं पर फ्लैप करती रहती है, वहीं पर फड़फड़ाती रहती है। इस प्रकार से पोएम बच्चों समाप्त होती है। इस पोएम के जो पोएट कवि हैं वो हैं हैरी वैन। आइए इनके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। वर्किंग विद द पोएम, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। बच्चों, एक्शन वर्ड्स किसे कहते हैं? वर्ब को। कुछ वर्ब इनमें दी गई है और कुछ कविता में से छांट कर आपको यहाँ वर्ब लिखनी है। जैसे डाइव, गोता लगाना, डिप, झुकना, स्नैप्स, और आगे हम इस गति को बढ़ा सकते हैं, सोर्स। अगली एक्शन वर्ड है सोर्स, फिर राइड्स, पुल्स और फ्लैप्स। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, और जो शब्द हम लिखेंगे उनके मीनिंग भी हमें बताने हैं। जैसे डाइव, डाइव का वर्ड मीनिंग है टू प्लंग। डिप, डिप का है BEND, बैंड। स्नैप्स, स्नैप्स का है टू मूव विद अ सडन शार्प नॉइज। स्नैप्स के बाद हम लिखेंगे सोर्स, सोर्स का मतलब है राइजेज अप।
सोर्स के बाद है राइड्स, राइड्स मतलब क्लाइम्स, पुल्स, पुल्स मीन्स ड्राइव्स, और फ्लैप्स, फ्लैप्स मतलब फ्लटर्स। इस प्रकार से वर्ड मीनिंग हो गए। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। बच्चों मैंने आपको समझाया था इस पंक्ति में जो पतंग है उसकी तुलना एक शिप से की गई है। लाइक शब्द का यहाँ यूज़ हुआ है और इस लाइक को यहाँ क्या कहते हैं, सिमिली। द मूवमेंट्स ऑफ द टेलेस काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप विद अ सेल। यहाँ पर वही तुलना की बात की गई है। दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू। नीचे भी हमें कुछ कंपेयर करना है, जैसे ही रन्स लाइक, वह भागता है किसके समान। अब जो तेज भागता है उसके समान हम यहाँ तुलना कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं ही रन्स लाइक अ डियर, ही ईट्स लाइक अ वॉल्फ, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, it shines like a glowworm, it flies like a kite। इस प्रकार से ये पोएम तो हमारी समाप्त होती है। क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी कॉपी के अंदर एक काइट बनानी है। कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज कलर पेपर, न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू, अ थिन स्टिक दैट कैन बी बेंड। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। और आपको कॉपी में तो पतंग बनानी है। कॉपी में आप दो तरीके से पतंग बना सकते हैं, एक तो ड्रॉ करके कलर भर के, दूसरी आप चाहें तो कलर्ड पेपर या न्यूज़पेपर लेकर उसमें धागे का प्रयोग और ग्लू चिपकाने के लिए ग्लू का प्रयोग कर कर एक पतली डंडी का प्रयोग करके ओरिजिनल काइट बना कर के अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस चैप्टर का होमवर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।